व्यूअर्स नमस्कार। ये 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव है बड़ा सनसनीखेज है। अभी मैं जो आया हुआ हूँ माधोडी यानी देवघर जो जाते हैं सुल्तानगंज से जल उठा के, तो इसी रास्ते होते हुए जो जाते हैं और यहाँ रोड के किनारे आप देखे होंगे कि अर्ध नारेश्वर जी का प्रतिमा लगा हुआ है। यही जो है माधोडी का पहचान है। देखिए ये क्या है, ये राजेश टी एंड नाश्ता दुकान। तो यहाँ पर जो इनके दुकानदार हैं इनका क्या रुझान है, मैं थोड़ा सा इनसे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इनका क्या मन है, ये किधर जाएंगे, ये सरकार बदलने के पक्ष में है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में, या एनडीए के ही सरकार को चाहते हैं। चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए लिट्टी बन रहा है और बिहार में जो लिट्टी चोखा बड़ा मशहूर है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ये सर आपका शुभ नाम क्या है? राजेश केसरी। राजेश केसरी। राजेश केसरी। बिहार में लिट्टी और चोखा बड़ा मशहूर, इसमें चोखा नहीं दिख रहा है, लिट्टी ही लिट्टी है। चटनी। अच्छा चोखा को हटा के चटनी कर दी। चटनी थोड़ा दिखाई किधर है? देखिए व्यूअर्स, चटनी भी देखिए यहाँ पे ये जो तारापुर जो है विधानसभा है, तारापुर विधानसभा, यहाँ पे लिट्टी और चटनी चलता है, वो भी भुंजा हुआ, न कि अमेठी पे सेका हुआ। तो अच्छा क्या विचार है राजेश जी इस बार, क्या विचार है इस बार? यानी नीतीश बाबू को ही रखिएगा कि जो तेजस्वी भैया को लाइएगा? क्या विचार है? नहीं देखिए, बोलिए क्या। चलिए व्यूअर्स, गांव का माहौल है और ये कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। एक और हमारे जो है यहाँ पे ग्रामीण हैं, मैं इनके बीच में बैठता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार हुआ। नहीं फुल नाम बोलिए। कुमार, इस आगे पीछे? यादव। महेश कुमार यादव। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए, इस बार बदलाव का माहौल चल रहा है बिहार में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो क्या विचार है? पूरा यादव बरादरी जो है कि बदलाव के मूड में है या नीतीश बाबू ही रहेंगे? देखिए, रहने का जो विकास हुआ है उस हिसाब से पब्लिक अपना मूड चेंज करता है। लेकिन खास करके जहाँ तक मेरा राय है कि हम लोजपा के पंचायत अध्यक्ष हैं और बहुत मजबूती से आज तक पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बन के हैं और पार्टी भी हमें जानती है कि कहाँ जाते हैं। तो भी अरे क्या विचार है? चिराग जी तो एनडीए के साथ में है, तो क्या विचार है कि आप यादव बरादरी के तरफ से, आप यादव भी हैं, लोग कहते हैं कि MY का समीकरण है, यानी तेजस्वी भैया जो हैं यादव और मुस्लिम के बल पर अपना सरकार बनाते हैं, तो आपका क्या विचार, आप किस तरफ मूव करेंगे? देखिए, हमारा तो विचार जो हम लोग का क्षेत्रीय है सम्राट चौधरी जी, हम लोग उनके सहयोग के लिए है। और तो माधोडी के पूरे यादव बरादरी की तरफ जाएंगे, सम्राट जी की तरफ जाएंगे या अरुण सौ जी की तरफ? देखिए, कुछ तो आधा बढ़ता है सब बात। ये लोजपा के अध्यक्ष हैं महेश यादव जी, ये तो हमेशा एनडीए की तरफ बोलेंगे। आपका पहले शुभ नाम क्या, ये बताएं। मेरा नाम मंजीत कुमार यादव। आप भी यादव जी ही हैं, तो आपका क्या विचार है? सम्राट भैया को रखिएगा या अरुण सौ जी को रखिएगा, या बदलाव के मूड में? सरकार की बात होती है तो इस साल से सरकार जो चलते आ रहा है, तो ये तो जदयू की सरकार चलते आ रहा है, और जो अच्छा काम करेगा वो तो सरकार मतलब का आगे की ओर। क्या विचार है? तेजस्वी भैया की तरफ नहीं जाना है, सम्राट जी की तरफ जाना है? एक्चुअली सम्राट जी अभी अच्छे काम कर रहे हैं, बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं, और आपकी देखिए अच्छा काम करने के लिए अभी रेलवे की ओर से भी सुल्तान टू चंदन कटोरिया देवघर में फिर एक रूट का 980 करोड़ का जन उद्घाटन किए हैं, और इसका समीकरण वो 36 महीने का एक बनाया गया टारगेट। इसमें अच्छी काम कर रहा है बीजेपी की ओर से, और मुझे तो अच्छा लगता है। चलिए व्यूअर्स, बड़ा रोमांचक दृश्य है ये माधोडी का। कुछ यादव बरादरी कहते हैं कि हम तेजस्वी भैया को लाएंगे, और यहाँ पर जो यादव बरादरी है वो कहते हैं कि हम एनडीए सरकार को लाएंगे, सम्राट भैया को लाएंगे, अरुण सौ जी की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे और सब कुछ लोग हैं, ये देखिए भैया लिट्टी चोखा सब लोग खा रहे हैं। तो यहाँ एक और मेरे साथ बाबा आइए, ये क्या खा रहे हैं? ये बिस्कुट खा रहे हैं। मांगे तो दे दिए। भाई बिस्कुट खा रहे हैं, बिस्कुट से काम चलेगा? क्या करेंगे, महंगाई है तो क्या करेंगे, सस्ता में ले लिए। तो क्या विचार है ये महंगाई में, किसको देने का विचार है? वोट किसको दें? जो लोकल नेता है उसको देंगे, किसको देंगे? लोकल नेता दोनों हैं, दोनों ना है, वो बच्चे भागलपुर। नहीं, लोकल नेता दोनों हैं, अरुण सौजी असरगंज के हैं
और सम्राट जी भी असरगंज के बगल वाले गांव में हैं, लखनपुर के हैं, तो किनके तरफ? हाँ हम लोग तो सम्राट को देंगे। यानी सम्राट जी को दीजिएगा। तो एक मिनट यहाँ पे रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा बाबा, थोड़ा सा रुक आइए, कैमरा मैन आइए। अरे रुको, अरे भागिए ना, एक मिनट भागिए ना। अभी वोट का माहौल है, 6 तारीख को वोट होना है विधानसभा का, तो आपका वोट किधर जाएगा? सम्राट भैया की तरफ जाएगा या अरुण साहू जी की तरफ जाएगा? सम्राट भैया की तरफ जाएगा। आपका नाम बता दीजिए। नाम? हाँ? मेरा नाम है राजेंद्र यादव, यानी यादव बरादरी सब सम्राट भैया की तरफ है। चलिए व्यूअर्स, फिर मैं आगे और गांव की ओर लेके चलता हूं और गांव का रुझान मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं कि MY का समीकरण है, लेकिन आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा जो है अच्छी सरकार चाहते हैं। व्यूअर्स, ये जो प्यारपुर जगह है, अभी जो चुनावी माहौल है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, यहाँ पे दोनों में खींचातानी की जो है कि होड़ लगी हुई है। और काफी लोग, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने चाहे इंडिया गठबंधन के हो या NDA गठबंधन के, वो लोग सब लोग जो है कि वोटरों को लुभाने के लिए, खास करके जो पान जाति के जो उपाधि नाम तांती तत्वा है, यहाँ पर जो आए हुए जो लोग हैं, तो मैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि सर आपका शुभ नाम क्या है? सर थोड़ा सा बताएंगे कैमरा में कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण दास ताती हुआ और मैं जो है पश्चिमी चंपारण से चलकर अपने पान ताती समाज में आकर देखने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा समाज कैसा है। ये अब पश्चिमी चंपारण से आप यहाँ आ गए हैं, यानी अपने पान समाज को देखने के लिए। कैमरामैन थोड़ा सा पान समाज को दिखाया जाए कि ये पश्चिमी चंपारण से, व्यूअर्स, ये पश्चिमी चंपारण से अपनी जाति को देखने के लिए, जो कि पान जाति की उपाधि नाम तांती तत्वा है, इनका मुख्य काम जो है बुनकर का काम है, यानी कपड़ा बुनना। इनके जो पूर्वज थे, कपड़ा बुनकर दूसरों का इज्जत ढकने का काम किया। लेकिन आज जो तांती तत्वा समाज है, जो पान की उपाधि नाम तांती तत्वा है, आज इनका पूरा इज्जत जो है नीलाम के कगार पे है। इनका कोई इज्जत है ही नहीं। आप ये देख लीजिए, इधर के जितने भी तांती समुदाय के जितने भी लोग हैं, जितनी भी माताएं हैं, छोटा छोटा जो, वो इसमें जो है जाने के लिए, इस जो पानी में जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए कैसे करके देखिए ये जा रहे हैं। तो ये स्थिति है पान समाज की, जो जाति जो है तांती तत्वा का। सुप्रीम कोर्ट से आपका आरक्षण चला गया, तो आपको आरक्षण जो मिलेगा, कौन सी सरकार मिला? और सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको केंद्र से मिलना है। तो आपको आरक्षण का जो मुद्दा अभी उठा है पूरे बिहार में तांती तत्वा के लिए, तो आपको आरक्षण देगा कौन? देगा यही नीतीश बाबू देगा, और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो देगा। यानी नीतीश बाबू देंगे और प्रधानमंत्री वही देगा। तो यूँ कहा जाए कि प्यारपुर की जो पूरी जनता है, वो जो है कि किनके तरफ है? NDA के तरफ है, इंडिया गठबंधन के तरफ? NDA के तरफ है। इंडिया की तरफ हम लोग हैं। मैं पान समाज से अनुरोध करता हूं कि पूरे बिहार के लोग NDA सरकार को मजबूत करें, क्योंकि हमारा आरक्षण अगर मिलेगा तो NDA सरकार के माध्यम से मिलेगा। अगर कांग्रेस जीतती है और राजद जीतता है तो हमारा आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण मिलता, IP गुप्ता जी बोले थे कि जो हमारा आरक्षण देगा उसी के साथ हम रहेंगे। लेकिन जब आप बीजेपी उनको 6 टिकट दे रहा था, 1 मंत्री दे रहा था, वो भी आरक्षण ही दे रहा था, तो 3 सीट पर क्यों चलेगा राजद में? वो चाहते हैं समाज को आरक्षण न मिले। अगर समाज को आरक्षण न मिलेगा तो तांती तत्वा गुस्सा में हमको वोट करेगा। यही उनकी राजनीति है। हम पूरे बिहार भ्रमण करके ये देख रहे हैं, ऐसा मानसिकता पैदा कर दिए हैं IP गुप्ता जी कि यह समाज जो दिग्भ्रमित हो गया है और यह समाज को बहलाने का कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक जगह कहा था कि तांती तत्वा हाथ उठाओ, जो हमको आरक्षण देगा उसको हम वोट करेंगे। अपना बेटा कसम खिलवाए थे, IP गुप्ता खिलवाए थे ना, कि तुम लोग हाथ उठाओ, अपना बेटा कसम खाओ कि जो आरक्षण देगा उसके साथ रहेंगे। जब हमारा NDA सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी आरक्षण देने के लिए तैयार है, 3 महीना पहले जमा कर चुके हैं, NDA सरकार कमर कस लिया देने के लिए, तो यह क्यों राजद समाज को ले जा रहे हैं? क्योंकि राजद 20 साल तक अभी नहीं आएगी, तो 20 साल तक नहीं आएगी तो हमारा आरक्षण तो 20 साल ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर तेजस्वी जीत भी जाते हैं तभी हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा, तो हमको MP MLA बनना है कि आरक्षण चाहिए?
हमारा समाज को एमपी एमएलए बनना है, क्या आरक्षण चाहिए? अगर आरक्षण चाहिए तो आप एनडीए का हाथ को मजबूत करिए, सम्राट चौधरी जी को जिताइए, वहीं आरक्षण जीता देंगे। अन्यथा हम लोग देखिए, बहन मेरी जो है पढ़ी लिखी है, हाई स्कूल इंटर है, ये लोग समझदार है। जो सत्ता में वही न देगा आरक्षण, तो वही देगा जो सत्ता में वही आरक्षण देगा। और सेंटर में 29 तक जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी 20 साल तक डोलने नहीं जा रही है। कांग्रेस अभी सत्ता में सेंटर में आने नहीं जा रही है। तो अगर नहीं आएगी 20 साल तक, तो 20 साल तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हम क्यों कुछ झूठा आदमी कांग्रेस जो 1967 का बिल पास नहीं कराया, जब वो सत्ता में था तो हमारे ताती तत्व का आरक्षण नहीं दिया। 1967 से हम लोग पढ़े हुए थे, और नीतीश बाबू आए तो 15 में हम लोग को आरक्षण दिया। और वो आदमी के बहकावे में आईपी गुप्ता बहका दिए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के दलाल हैं। अब पूरा बिहार को बेच दिए हैं कि भाई तुम लोग कांग्रेस को वोट करो, राजद को वोट करो, वो हमारा आरक्षण दिलाए। तो मेरी प्यारी बहनों और माताएं बहनें, आप समझिए कि जो सत्ता में नहीं है, जो हमारा रहते वो सरकार में रहते, हमारे पंथाती समाज को आरक्षण नहीं दिया। जे उखियारी में ऊख ना दी, वो कोड़ीवाली में मीठा दी, कहियो दी ना दी। तो जब सत्ता में थी कांग्रेस तो नहीं दी, आज जीतेगी तो देगी। आज अभी घोषणा पत्र में आज तक कोई, चाहे तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी हो, तो कभी अपने मुंह से बोले कि हम तत्वतांत्रिक को आरक्षण देंगे। जब ये नहीं बोले तो किस अधिकार पर गुप्ता पूरे 5 समाज को, बिहार को बेच दिए। लेकिन हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, जो आरक्षण देगा उसी को ना साथ रहिएगा। तो जो एनडीए सरकार, एनडीए सरकार और माननीय सम्राट चौधरी जी घोषणा पत्र में दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हम दिलवाएंगे, और सब करने के बाद तो हम राजद और कांग्रेस को वोट क्यों करेंगे? यहाँ प्यारपुर की पूरी जनता जो है सम्राट जी के साथ है। चलिए व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 5 दस्तक।